नमस्कार दोस्तों। आपकी काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि सर प्रीलिम्स पे वीडियो बनाइए, तो अब ये मेरे को लगता है सही समय है बिल्कुल, क्योंकि अब मात्र आपके पास प्रीलिम्स के लिए 5 महीने लगभग दिन ऐड करोगे आप तो लगभग 155 दिन है मात्र आपके पास में। तो अब ये सही समय है बिल्कुल। अगर आप सही से प्लानिंग के साथ चलोगे तो आप भी मेरी तरह प्रीलिम्स पास कर सकते हो। मैंने 3 बार प्री पास किया है। जो 2023 का था वो इंटरव्यू भी दिया था, और जो इस बार का 2024 का प्री वो भी पास किया था। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने सातों पे अच्छे से काम कर लिया तो फिर आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे बात करेंगे। लगभग ये 7 पॉइंट है, सातों पे बात करेंगे। और फिर अगर आपने इनको ध्यान से सुन लिया और इन पे हर एक पे काम कर लिया तो फिर आपका भी प्रीलिम्स आराम से निकलेगा। आपको मैं हर वीडियो में कहता सुन लिया होगा कि पैटर्न को समझना, जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का उसको समझ लिया तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि मेरा पैटर्न के बोलता हूँ तो उसका मतलब ये है कि जीएस का 200 नंबर आता है, ये 200 नंबर, तो ये वाले पैटर्न की मैं कभी बात नहीं करता। ये तो सबको पता है। जो मैं असली पैटर्न है, जो अभी 22 का, 23 का और 24 का, जो अब लगातार हर साल यूपीएससी जो बदल रहा है अपना पैटर्न, उसकी बात करता हूँ। तो उस पर भी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर एक पॉइंट पे। एक सिलेबस आपको देख लेना है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। एक थोड़ा सा कट ऑफ, जैसे कट ऑफ कितनी गई थी 23 में, 75 नंबर। तो ये कट ऑफ इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि इससे अपन को पता चलता है कि इतनी कम कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब जो पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है, मतलब काफ़ी मुश्किल आ रहा है इस टाइम पे पेपर। जो आप अगर मेरे आप सभी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने जो 2023 की मार्कशीट है प्रीलिम्स की वो बताई थी। उसमें मेरा जो जीएस स्कोर है वो 106.42 नंबर है। जो कि कट ऑफ लगाओगे आप, जो 75 थी जनरल की, तो उससे लगभग 32 नंबर एक्स्ट्रा मेरे 2023, जो अब तक का सबसे मुश्किल था। और जो 2024 प्रीलिम्स का है वो भी पास किया मैंने, उसकी मार्कशीट आई नहीं है अभी, लेकिन मेरे उसमें जीएस और सीसेट दोनों में ही 100 से ऊपर नंबर है। तो आप भी, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करके आप और स्मार्ट वर्क करें तो आराम से आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है आपको। पीवाईक्यू से, सिलेबस से ये खुद समझ सकते हैं, या फिर हम भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे ग्रुप बना रखे हैं हमने, अभी 30-30 लोगों के लगभग 7 ग्रुप हैं, और एक 100 स्टूडेंट का एक अलग से प्रीलिम्स का है। तो अब हम सभी ग्रुप में जितने भी हैं, मैं भी उनमें सभी में प्रीलिम्स शुरू करने जा रहे हैं। जनवरी से फुल फोकस हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस प्रीलिम्स की मात्र बहुत ही कम है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप है दोस्तों, एक आपको स्मार्ट प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग के साथ बढ़ते हो आगे तो ज़्यादा आउटपुट निकलता है। तो प्लानिंग ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं वो निश्चिंत रहिए। आपको अभी आप दिसंबर में 10 दिन और मेंस का पढ़ लीजिए, फिर आपको जनवरी में 5-10 दिन में एक डिटेल्ड प्लान हम आपको दे देंगे बना के। उसमें सब कुछ क्या करना है क्या नहीं करना वो सारा ऐड रहेगा। और अगर आप कहीं और ज्वाइन किए तो उनसे प्लान मांगिए। और अगर आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर रखें तो निश्चिंत रहिए, आपको एक प्लान दे दिया जाएगा बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए। जो प्रीलिम्स 2025 में होने जा रहा है उसके लिए आपको एक डिटेल में एक प्लान बना देंगे। अगर आप खुद भी बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी है, इसमें ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें एक सवाल उठता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ें। तो मेरे अनुसार जनवरी 2024 से मई 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना चाहिए। अब करंट अफेयर्स कहाँ से करना है? मंथली मैगजीन से कर सकते हैं, या कहीं से भी आपका जहाँ से करने का मन हो वहाँ से कर सकते हैं। मंथली मैगजीन से मैं करता था, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं। और रोज़ आपको लगभग अपने अनुसार 1 या 2 घंटे, जैसा भी आपको उचित रहे उतना दे सकते हैं। अब ये नहीं करना आपको कि पूरे दिन यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। हाँ, 1, 2, 3 घंटे, 3 घंटे से ज़्यादा तो देना भी नहीं है आपको। तो उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए करंट अफेयर्स को इतना ही समय देना है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन इसको बिल्कुल है ये नहीं कि पूरे दिन आप करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कब से शुरू करें।
प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू करें। तो मैं जो अपन के ऑनलाइन बैच चलते हैं ऑफलाइन, उनमें बता ही चुका हूँ कि मतलब जनवरी से अपन को पूरी तरीके से जितने भी ग्रुप हैं आप निश्चिंत रहिए, अपन के जितने भी ग्रुप हैं सब में जनवरी से अपन पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस हो रहे हैं। उसमें आपके हर पॉइंट पे डिटेल में और डेप्थ में बात करेंगे। हर पॉइंट पे मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, और ये सब पे अपन डिटेल में बात करेंगे। सबके PYQ देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए जनवरी से फुल फोकस हो जाना है। जनवरी से लेट करोगे तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आपका पहले से एक आध बार प्रीलिम्स निकल चुका है तो फिर आप अपने अनुसार देख लेना, लेकिन अभी तक एक बार भी आपका अगर प्रीलिम्स नहीं निकला है तो फिर आपको जनवरी से लेट नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनवरी से फुल फोकस हो जाना है। और जो अपन के ग्रुप चलते हैं उनमें सब में मेरी जिम्मेदारी है, अपन जनवरी से फोकस करेंगे। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसा आप सॉल्व करो MCQ प्रैक्टिस कितने देने मॉक टेस्ट, तो वो लगभग 30 मॉक टेस्ट काफ़ी हैं। ज़्यादा दोगे तो वो अच्छा, इसमें आपको मिनिमम बात करूँगा। ज़्यादा कितना भी दो आप, वो अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं रहेगा, लेकिन मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो आपको 30 तो सेक्शनल टेस्ट लगा लेने और कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट लगा लेने अलग अलग कोचिंग के, तो ये लगभग आपको 40 मॉक टेस्ट देने हैं। दूसरा, एक टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। जैसे 100 क्वेश्चन है उनको 2 घंटे में करना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप पहले से ही मॉक टेस्ट देने होंगे आपको, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पहले से ही पता चल जाएगा। एक एलिमिनेशन टेक्निक, जैसा अपन कोई MCQ है उसमें आपको 50% नॉलेज है, मतलब 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है, A होगा या B होगा, C और D आपने बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये 2 में ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो ये 2 ऑप्शन तक तो आप नॉलेज के थ्रू पहुँचे। ये C और D तो आपने नॉलेज के माध्यम से कैंसिल किया। 1 मिनट, देखो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक। मात्र सिर्फ आप एलिमिनेशन टेक्निक के भरोसे जाओगे तो अभी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, प्रीलिम्स फेल कर जाओगे। और सिर्फ नॉलेज के भरोसे जाओगे तो अभी आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला, ध्यान रखना। तो अपन को नॉलेज प्लस एलिमिनेशन टेक्निक दोनों के माध्यम से जाना है, ताकि आपका प्रीलिम्स आराम से निकले। तो नॉलेज आपको अच्छे से रिवीजन करना है चीज़ों को, वो है ही है। एलिमिनेशन टेक्निक आपको भी ढूंढनी है और मैं खुद बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। जो प्रीलिम्स के जो अभी लगातार पास कर रहा हूँ उसकी वो टेक्निक अपन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो आपको ग्रुप में जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, उनको कोशिश किया कीजिए सॉल्व करने की खुद से। आप डायरेक्ट वो सॉल्यूशन देखोगे तो आपके ट्रिक समझ में नहीं आएगी। तो जो भी क्वेश्चन दूँ CSAT के या GS के, उनको ज़रूर आपको अटेम्प्ट लेना है, फिर आपको उनका सॉल्यूशन देखना है जो मैं डालता हूँ, फिर आपको वो ट्रिक समझ में आएंगी। और अगर आपने ट्रिक भी सीख ली और साथ में नॉलेज है तो फिर आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसा कि आपको पता है जो 5वां पॉइंट है वो CSAT, तो इसको हल्के में नहीं लेना। अगर CSAT नहीं निकला आपका तो आपके GS में कितने भी नंबर हैं, तो ये हमेशा ही मुश्किल आ रहा है, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना है। कंप्रिहेंशन को भी अच्छे से लेना है, पैसेज वाले पोर्शन को, और मैथ्स को भी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, बेसिक न्यूमेरिसी, सबकी प्रैक्टिस करनी है इनकी। इसमें मैथ का भी प्रैक्टिस करवाते हैं हम, जो हमारा ग्रुप चलता है उसमें, और कंप्रिहेंशन का भी अब शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको CSAT अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको उनको फॉलो कर लिया तो CSAT आराम से पास होएगा आपका। तो आपको CSAT को हल्के में नहीं लेना है। अब आप इसको शुरू कर दीजिए। जिनका कमज़ोर है तो वो आपकी जितनी भी, मतलब जैसा आपका CSAT है उसी हिसाब से समय दीजिए। अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो ज़्यादा समय दीजिए। तो इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये आपको पता है हाल फिलहाल का क्या सिस्टम है, 2023 का कितना मुश्किल CSAT पेपर था। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। 6ठे पॉइंट पर जाते हैं अपन। जो भी पढ़ो आप उसका आपको मतलब उसको एनालाइज करना है, असेसमेंट करना है खुद के द्वारा। जैसा आपने वीक में जितना भी पढ़ा, आपने जो टारगेट लिए कितने पूरे हुए, अगर पूरे नहीं होते क्यों नहीं हुए, अगर हो गए तो मतलब अच्छी बात है, और नहीं हुए तो उन पे फिर अगले जो भी टारगेट लो उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो आप एक डेली के देखा करो, जैसे सुबह से शाम तक पढ़े तो फिर एक बार शाम को चेक करो कि भाई आज पढ़े
हाँ ये चीज़ पढ़े, इतना हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। और अगर जो टारगेट लिया और वो 80% भी आपका पूरा हो जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया है। 100% कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपने टारगेट लिया वो 80% भी आपका पूरा हो जा रहा है तो मतलब आप राइट ट्रैक पर हो फिर। और जो लास्ट पॉइंट है 7वां, जो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक तो वो बेकार हो जाएगी अगर इस वाले पॉइंट पर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से पहले आपकी तबीयत ख़राब होगी तो ये पूरा ही मामला गड़बड़ कर देगा। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाके डर गए, पैनिक कर गए, या फिर आप नेगेटिव थिंकिंग में चलते हो कि भाई नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर ये जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना सारी बेकार हो जाएगी। तो आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोज़ 1-2 घंटा जिम में बैठो। आप सुबह 5-10 मिनट घूम के आगे पार्क में कुछ भी कर लिया, कुछ मेडिटेशन योगा वगैरह कर लिया, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, पूरा ही 15-20 मिनट काफ़ी है सारा मिला के। और एक ब्रेक ज़रूरी है, ध्यान रखना दोस्तों। आप 7 दिन में आधे दिन का ब्रेक ज़रूर लीजिए। दिन में आधा, जैसे आप 1 घंटे पढ़ लिए तो हल्का सा ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, तो ब्रेक ज़रूरी है। इनका ध्यान रखना आप सारी चीज़ों का। आप मतलब हर पॉइंट पे काम कर लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप टेंशन मत लो, हर पॉइंट पे और डिटेल में क्लास में बात किया करेंगे, करते भी हैं। हर लगभग हमारी 7 दिन में 1 दिन क्लास रहती है, उसमें जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट पे डिटेल में बात करेंगे। रिवीजन हो गया, जितनी भी सब्जेक्ट हैं, सीसेट हो गया, सीसेट को तो बिल्कुल अच्छे से, और प्रीलिम्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप अपने स्तर पे पढ़ते रहिए, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जनवरी से पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस होंगे। जितने भी ग्रुप हैं उसमें प्रीलिम्स, और जो भी हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि मतलब प्रीलिम्स किसी का नहीं रोकने देंगे, क्योंकि अच्छा खासा अनुभव है, 3 बार प्रीलिम्स पास किया है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।